हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बाइनरीज टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। तो चार तरह का मेन जो नंबर सिस्टम होता है उसमें आज हम लोग जो डेसिमल सिस्टम होता है उससे बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में जो कन्वर्ट करते हैं नंबर को वो देखेंगे। तो डेसिमल टू बाइनरी पहले ये देख लेते हैं। डेसिमल में एक एक्चुअली 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स के यूज़ किए जाते हैं और बाइनरी में केवल और केवल 0 और 1 का यूज़ किया जाता है। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। यदि कंप्यूटर ऑफ को बताना होता है उसे तो 0 और ऑन को बताना होता है तो 1। तो इसी को यूज करते हुए हम लोग नंबर सिस्टम में कुछ नंबर को देखेंगे कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले मैं कोई नंबर लेता हूँ जैसे 23। अब इसे हम लोगों को कन्वर्ट करना है सपोज़ बाइनरी में। ये नंबर सिस्टम है, इसे हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले 23 को लिख लेना है और 2 पैरेलल लाइन देना है। अब इसे लगातार डिवाइड करना है हम लोगों को, किससे, 2 से डिवाइड करना है। 2 से कितने बार में लगेंगे, तो 11 दूना 22 यानी 11 बार में लग जाएगा। इधर रिमाइंडर बचेगा कितना, 1। ठीक है, और फिर हम लोग यहीं से करते हैं, रुकिए इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। फिर 2 से लगाएं, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, अबर 5 बार में लगेगा रिमाइंडर 1। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा रिमाइंडर 1। फिर आप इसको 2 से लगाइए तो 2 से 1 बार में लगेगा रिमाइंडर कुछ नहीं, 0 बचेगा। अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर लिख देना है, मतलब कि जो 23 है इसे वापस से इस तरह से लिख लेना है। नीचे से लिखेंगे 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 और इसके नीचे ऐसे 2 दिखा देना है। इससे पता चलेगा कि बाइनरी में है। यहाँ पर डेसिमल में 10 अंडरस्टूड होता है, उसे दिखाना नहीं पड़ता है, लेकिन बाइनरी में दिखाना पड़ता है। अब इसे वापस यदि बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो जैसे मेरा लिखा हुआ है 1 0 1 1 1, तो ये 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर 2, क्योंकि 2 इसका बेस होता है बाइनरी का। सबसे पहला पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करना है, ये 1 हो जाएगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। तो खैर इसका वैल्यू तो 1 होता है, इसका वैल्यू 2 होता है, तो इसको सॉल्व करके 1 से मल्टीप्लाई करके यही आएगा, 2 दूना 4 होता है। ये तो करना ही नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। अब ये सबको जोड़ देना है, ठीक है। 16 4 20 21 22 और 23, ये हो गया। बहुत बार लोग ऐसे भी करते हैं कि यदि आपका यहाँ पर है तो पहला नंबर 1 देंगे, 1 का दुगना 2, फिर 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16। अब उसके बाद क्या करना है कि जो 0 वाला पोजीशन का होता है उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 0 वाला है तो इसको काट देंगे, बाकी बात सबको जोड़ लेंगे। ये 16 4 20 21 22 और ये 23 यानी 23। एक दो और मैं करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। चलिए एक और नंबर लेता हूँ, मान लेते हैं 25, ठीक, या एक कोई दूसरा ले लेता हूँ, जैसे 30 ले लेता हूँ, 30, ठीक है। 30 को करना है बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 30 लिख लेना है, 2 पैरेलल लाइन लेना है। अब जितने बार में लगेंगे 2 से मैं डिवाइड करता हूँ इसे, तो चलिए 2 से डिवाइड किया जाए।
2 से 15 बार में 0 बचा, फिर 2 से 15 बार में 7 दूनी 14 और 1, फिर 2 से कितने बार में लगेगा 3 बार में और 1, फिर 2 से 1 बार में, फिर यहाँ पे 1 बचा। तो कुल मिला के कितने बचे, नीचे से ऊपर तरफ जाएंगे, एक रिमाइंडर बच जाए तो रुक जाइए। 30 का बाइनरी हो गया 1 1 1 1 और 0। ठीक है, अब इसे चेक करना है, या मान लेते हैं कि क्वेश्चन ये आ जाए कि बाइनरी टू डेसिमल करना है, तो क्या करना होगा, आप सीधा कर सकते हैं। यहाँ पर पहला नंबर 1, उसके बाद 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। कितने बार करना है, तो इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1। ठीक है, अब जो 0 होगा वो वाला नंबर नहीं काउंट करना है, तो यहाँ पर जो 0 है उसको काट देना है, क्योंकि उससे वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको काट देना है, ख़त्म। अब क्या करना है कि जिसमें जिसमें नंबर्स हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही आ जाएगा, सिर्फ जोड़ लेना है। तो ये 16 + 8 + 4 + 2, तो ये 10 और 20 30 यानी 30 आ गया। तो 30 जो है ना वही नंबर है जो क्वेश्चन था हम लोगों का। यानी कुल मिलाकर आप बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में सीख गए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नंबर डेसिमल्स में होते हैं, मतलब कैसा डेसिमल, जैसे कि 0.35 ऐसे। अब इसे कन्वर्ट करना होगा, तो मैं पहले एक आसान सा ले, अच्छा रुकिए, इस आसान का क्या ही करना, इसी को ले लेते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि हम लोगों को सबसे पहले बात कि जब भी इस तरह के नंबर को कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में, तब आगे वाला यदि कोई नंबर रहे तो उसी तरह से कर देते हैं, लेकिन पीछे वाला डेसिमल में रहेगा तो उसे क्या करना है, पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो ये कितना आया 0.7 70, तो 70 का यहाँ पर तो 0 आया ना, एक भी नहीं आया, तो यहाँ पर 1 आता तो 1 लिखते, लेकिन यहाँ 0 आया, तो ये पहला जो स्टेप है उसमें मेरा डेसिमल के बाद जो निकल के आया वो 0 आया। फिर इसे हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसे फिर से हम लोग 0 यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 7 दूनी 14, ये जो आ गया है। तो अब इससे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो 1 आया उसे लिख देंगे, यानी कि ये वाला जो नंबर था उसी में बगल में 1 लिखते चले जाएंगे। अब इसके बाद ये वाला 1 तो मैंने लिख लिया, ये 0.4 बचा, 0.4 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 4 दूना 8 हुआ, लेकिन इधर डेसिमल की इधर कुछ नहीं गिरा, 0 है, इसलिए इसके बाद फिर से 0 देंगे। फिर अब क्या करना है, ये 0.8 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16 आएगा। ठीक, 16 आया, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, तो इसको 1 लिख देना है। ठीक, उसके बाद ये तो 1 ख़त्म हो गया, फिर 6, तो ये 6 जो है इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 आएगा, तो ये जो 12 आया, ठीक है, तो ये जो है ना 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला नंबर लेता तो ख़त्म हो जाता, ये तो जाएगा नहीं, तो इसी तरह से इसमें इसका लगभग वैल्यू आएगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये डेसिमल में बदलने शायद ही देता है, यदि दे तो इसी तरह से किया जा सकता है। बाकी बात इधर तो आपने जो सीखा वो उसमें दोनों हो गया। आप बताएं ये आपको कितना % समझ में आया।